हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कटिंग और स्टिचिंग करूँगी। बहुत ही खूबसूरत लेटेस्ट डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है। यहाँ पे हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक हमारा सॉफ्ट फैब्रिक है और हमने अस्तर ले लिया है। इसमें हम एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर ब्लाउज बनाएंगे बैक नेक। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम ब्लाउज पे कटिंग करेंगे फैब्रिक पे। तो डबल फोल्ड रखते हुए हमने लेंथ ले ली है। टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 14.5, तो 1 इंच मार्जिन लेते हुए हमने लिया है 15.5। अब यहाँ पे हमने वेस्ट की मार्किंग कर ली है, चेस्ट की। तो चेस्ट हमारा है 36 इंच, 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच और 2 इंच प्लेट्स के लिए। इसी तरीके से हमें वेस्ट की मार्किंग कर लेना है। तो वेस्ट हमारा है 32 इंच, 32 इंच का चौथाई भाग 8 इंच होगा और 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया है। तो चलिए अब हम गले की और शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें गला लेना है 3 इंच का और शोल्डर भी हम लेंगे 3 इंच का। तो ये देखिए 3 इंच का हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें आर्म होल की मार्किंग करना है। तो आर्म होल हमने ले लिया है 6.5 इंच। एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे हमें मिला देना है। इसी में हम आर्म होल पे हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए आर्म होल पे हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। तो आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब हमें गले की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम गले की लेंथ लेंगे। यहाँ पे बोट नेक शेप का बनाना है, फिटिंग वाला। तो गले की लंबाई ले रहे हैं 2.5 इंच और यहाँ पे हमने मिला लिया है। अब नीचे साइड का पार्ट हमें मार्किंग करना है। तो नीचे साइड से यहाँ से लेंथ हमने लिया है 1.5 इंच पे मार्किंग कर लिया है डोरी बनाने के लिए। और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। दोनों साइड से हमें डोरी बनाने के लिए मार्किंग करते जाना है। तो देखिए मार्किंग हो चुकी है। अब जो हमने दोनों ही मार्किंग किया है, गोलाई देते हुए दोनों मार्किंग को हम मिला लेंगे। यहाँ पे आप जितना ओपन पार्ट रखना चाहते हैं बैक नेक का, आप अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं गोलाई देते हुए। तो हमने इतना ओपन पार्ट किया है। तो मार्किंग हो चुकी है बैक पार्ट की। ये देखिए 4 इंच का ओपन पार्ट हमने रखा है। तो यहाँ पे मार्किंग हमने कर ली है। चलिए गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा गोलाई दे देते हैं। तो बोट नेक शेप की मार्किंग हो चुकी है। अब बैक पार्ट में हमने अस्तर की मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग किया है, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। अस्तर को बराबर रखते हुए जितना हमारा मार्किंग है उतना ही हमें कटिंग करना है। तो पहले हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें गले की कटिंग करना है। तो आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। अब चलिए गले की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने बैक पार्ट अस्तर की कटिंग कर ली है इस तरीके से। अब जो यहाँ पे जॉइंट वाला पार्ट है वो हमें कट कर लेना है। बैक हुक रखना है, बैक ओपन पार्ट रखना है। तो यहाँ पे हम अस्तर को सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए सेंटर वाले पार्ट से हमने कटिंग कर ली है। अब चलिए हम फैब्रिक में भी कटिंग कर लेते हैं। जैसा हमने अस्तर पे कटिंग किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक में भी कटिंग करना है। तो डबल फोल्ड करते हुए बराबर से हमने फैब्रिक को रखा है और उसके ऊपर से अस्तर रख लिया है। अब जितना हमारा अस्तर है उससे 1/2 इंच का एक्स्ट्रा पार्ट रखते हुए हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से अस्तर फैब्रिक दोनों ही पार्ट हमने कट कर लिया है। अब फैब्रिक को भी हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे, अलग कर लेंगे दोनों साइड के पार्ट के लिए। तो ये देखिए सेंटर से पार्ट भी हमने इसे कट कर लिया है। अब चलिए अस्तर फैब्रिक दोनों को बराबर से रखते हुए हम कच्चे स्टिचिंग के साथ अटैच कर लेते हैं। तो वेस्ट पार्ट को पहले हमने बराबर रखा है। अस्तर फैब्रिक को वेस्ट पार्ट से अटैच करते हुए अस्तर फैब्रिक को पूरा हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे आप हाथ से भी स्टिचिंग कर सकते हैं, हमने इसे मशीन से ही स्टिच कर लिया है। तो एक साइड का पार्ट हमने इस तरीके से स्टिच किया है। इसी तरीके से हमें
दूसरे साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेना है। तो स्टिचिंग करने के बाद चलिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर देते हैं। अस्तर फैब्रिक दोनों को कटिंग करते हुए बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। तो एक साइड का पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब जैसा हमने एक साइड का पार्ट स्टिच किया है उसी तरीके से हम दूसरे साइड का पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। तो इतना करते हुए हमारे दूसरे साइड का पार्ट भी स्टिच हो चुका है। तो ये हमारे दोनों पार्ट हो गए। सेंटर वाले पार्ट से हमने कटिंग किया है। अब चलिए इसमें हम स्टिचिंग करने के लिए पाइपिंग की स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें डोरी पाइपिंग बनाना है। तो हमने गोल्डन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हमें तिरछा कट करना है 1.5 इंच चौड़ाई लेते हुए। एक लंबी पट्टी कट करनी है। तो 2 पट्टियाँ हमने यहाँ पे कट कर ली है। छोटी पट्टियाँ हैं तो इन्हें ज्वाइंट करते हुए हम एक साथ लंबी पट्टी बना लेंगे। ये देखिए दोनों पट्टियों को हमने तिरछा रखा है और रखते हुए यहाँ पे स्टिचिंग कर लिया है। इसके बाद हमें डोरी पाइपिंग लेना है, डोरी लेना है। इस फैब्रिक के सेंटर पे हम रखते हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे और जैसा हमारा डोरी का कॉर्नर वाला पार्ट है, कॉर्नर वाले पार्ट से स्टिचिंग करते हुए हम बहुत ही खूबसूरत एक सिंपल डोरी पाइपिंग स्टिचिंग कर लेंगे। डोरी पाइपिंग बनाना बहुत ईजी है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया हो तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हमने बहुत ईजी तरीका स्टेप बाय स्टेप डोरी पाइपिंग कटिंग करने का, स्टिचिंग करने का तरीका अपलोड कर रखा है। तो चलिए अब हम आपको डोरी पाइपिंग ब्लाउज के बैक पार्ट में अटैच करना बता देते हैं। तो जैसा हमारा गले का पार्ट कटिंग है वैसे ही हम 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से रखते हुए डोरी पाइपिंग को अटैच करते जाएंगे। तो एक साइड के पार्ट पे हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड के पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए सेंटर वाले पार्ट से राउंड वाले शेप पे हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब इसे हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद जो मार्जिन है बैक पार्ट का मार्जिन उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। पाइपिंग के मार्जिन को हमें कट नहीं करना है, बैक पार्ट के मार्जिन को कट करते हुए इस तरीके से हम मार्जिन को फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। प्रेस मशीन चला लेंगे। तो इस तरीके से हमारी डोरी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत बराबर से अटैच हो जाएगी। राउंड शेप में जैसा हमने कटिंग किया था गले को उसी तरीके से स्टिच होगी। तो ये देखिए दोनों ही साइड का पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। इतना करने के बाद हमें वेस्ट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग को अटैच करना है। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने वेस्ट वाले पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसे हम उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद जो इसका मार्जिन है डोरी पाइपिंग का मार्जिन उसे हम फोल्ड करेंगे और फोल्डिंग करते हुए प्रेस मशीन चला लेंगे। तो वेस्ट वाले पार्ट पे भी बहुत ही खूबसूरत डोरी पाइपिंग एक बार में अटैच हो जाएगी। बहुत ही इजी है डोरी पाइपिंग स्टिच करना। तो एक साइड के पार्ट पे हमारी वेस्ट वाले पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब चलिए दूसरे साइड के वेस्ट पार्ट पे भी हम डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो जैसा हमने एक साइड अटैच किया था उसी तरीके से हमारी दूसरी साइड भी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। तो ये देखिए दोनों ही साइड का पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमें डोरी पाइपिंग को गले पे अटैच करना है। वेस्ट पे और राउंड शेप वाले डिज़ाइन पे हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें गले पे भी स्टिचिंग करना है। तो जैसा हमारा गले का राउंड शेप का कटिंग है उसी तरीके से इसे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को अटैच करते जाएंगे। तो ये देखिए दोनों ही साइड हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे जो हमारा राउंड शेप वाला पार्ट है और कट्स लगाते हुए मार्जिन को हम फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। प्रेस मशीन चला लेंगे। तो डोरी पाइपिंग कटिंग और स्टिचिंग करना और ब्लाउज में अटैच करना बहुत ईजी है। डोरी पाइपिंग से हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है और भी ज़्यादा उसमें फिनिशिंग आती है।
तो यहाँ पे हमने इसमें लेस नहीं अटैच किया, डोरी पाइपिंग नहीं हमारे गले को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। बहुत ही सिंपल गला है। बैक डोरी है, यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमने ओपन नहीं रखा है। फ्रंट पार्ट प्रिंस कट में है, तो बैक हमने डोरी रख लिया है यहाँ पे। तो दोनों ही पार्ट पे चलिए डोरी अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डोरी लिया है, इसको हम कटिंग कर लेंगे। और जो हमारा 4 पार्ट है डोरी अटैच करने की, यहाँ पे हम डोरी अटैच करते जाएंगे पक्की स्टिचिंग करते हुए। तो एक हमने डोरी अटैच कर ली है, इसी तरीके से बाकी की डोरियां भी हम चारों पार्ट में अटैच कर लेंगे। इसमें अभी हमने लटकन नहीं बनाया है, लटकन हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। सिंपल लटकन बनाएंगे तो आप कोई डिज़ाइनर लटकन भी बना सकते हैं। लटकन बनाने का भी तरीका हमने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। फैब्रिक का लटकन बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही इजी होता है बनाने में। तो इतना करते हुए हमारा बैक नेक ब्लाउज डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। कटिंग और स्टिचिंग हमने कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इजी है इसे कटिंग और स्टिचिंग करना। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।